କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में अभी हमें जो डिटेल्स प्रोडक्ट के डालने रहते हैं उसका मैं आपको एक बार वॉक थ्रू दे देती हूँ। सो जो प्रोडक्ट में हमें डिटेल ऐड करना रहता है वो होता है आइटम कोड या SKU। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हम हमारे प्रोडक्ट को देते हैं। सेलर के एंड पे ये इस कोड से वो पहचान पाते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हम बना सकते हो और हम हमारे प्रोडक्ट को दे सकते हैं, बट यही जो कोड है वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम नहीं दे सकते। जैसे मोबाइल नंबर जैसा होता है वैसे ही ये प्रोडक्ट का नेम है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम देंगे। अभी आप जो बीड से ज्वेलरी बनाते हो, आप की चेन बनाते होंगे, ब्रेसलेट बनाते होंगे, तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा। वो नाम आप यहाँ पे ऐड करोगे। प्रोडक्ट का कैटेगरी, अब ये कैटेगरी मतलब ये प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो ये कौन से कैटेगरी में आता है। क्या ये खाने की चीज है, क्या ये फैशन की चीज है, या फिर ये घर पे रखने की कोई चीज है। तो वो आपको वैसे कैटेगरी सिलेक्ट करना रहेगा। जब आप ये बीड ज्वेलरी जो बनाते हैं ये फैशन में आता है तो ये फैशन एक्सेसरी हो गया, तो आपको ये कैटेगरी ऐड करना रहेगा। प्रोडक्ट सब कैटेगरी यानी इस कैटेगरी में फैशन में ये कौन से प्रकार का फैशन है। क्या वो ड्रेस मटेरियल है, क्या वो की चेन है। कलर बीट ना गोटे देवा है प्रोडक्ट कैटेगरी से जो प्रोडक्ट जो तैयारी कोड से प्रोडक्ट का कौन से प्रोडक्ट कौन तैयारी तो सेटा कहते हमें सेटा फैशन पाई ना खाया पाई ना कौन पाई है जदि सेटा फैशन माला फैशन पाई तो सेटा फैशन पाई करा तार कहूँ सब कैटेगरी कौन सेटा माला लगेबा सेटा नेकलेस ना इयरिंग ना ना घरे सजाड़िया पाई ना तार गोटे सब कैटेगरी बुझीपाल ना। कैटेगरी तो अर्थ होची कि आमे सेटा फैशन पाई व्यवहार कर परिया ना खाद्य जिनस पाई व्यवहार कर परिया ना साइकिल गाड़ी कौन पाई सेटा होची हम फैशन जिनिसटा बुझीपाल फैशन सेमा पारे गले आसी ना कोन हो सेटा हमें कैटेगरी वाइज करिया तार सब कैटेगरी अर्थ होची जदि हम फैशन रखा फैशन हम केते बड़ा फैशन अछि ना नहीं तो सेटा को टाइप ऑफ फैशन में जाउची जेंति के लेखा छै की चेन हम की चाबी पाई होचंदी के ड्रेस पाई व्यवहार करचंदी सब एडा होची सब कैटेगरी सब कैटेगरी बुझिला तो सही पटे जो कोन कहइबा तापर हां जी कंटिन्यू कीजिए सब गोटो पळे लगने लास्ट आसरे पिले ये वर्ष के हिंदी बंद करिता आगु आसा सब पळे ले कोन तुम्हारे बारे शिखिए की एडी रिएक्शन आगे से काम अच्छा हम डाके तो ऑफिस को आसबे नहीं कौन मीटिंग रहे आसंदे सारे बोलिए और सब पढ़े मैं आगे का स्टार्ट करती हूँ। अभी जो प्रोडक्ट का शॉर्ट जी कुछ क्वेश्चन है क्या आपको। हेलो मेरी आवाज जी एक मिनट हाँ आ रहा है आ रही है एक मिनट प्लीज वो थोड़ा ब्रेक लिए हैं एक मिनट देखो ये दीदी होती मयूरी दीदी जे कहउछथि मयूरी दीदी आउ जने अछंती फिरोज जी आउ जने आकाश जी अछंती आउ जने सुषमा जी अछंती। एक हमारा पार्टिसिपेट बोल रहे हैं कि आप लोग के साथ बोल रहे हैं कि ये कौन दीदी बोल रहे हैं तो मैंने उनको परिचय अपना आप लोगों का नाम बोल दिया हूँ क्योंकि वो लेट में आए थे ना इसलिए। हाँ चलेगा कोई नहीं। जी जो कहते ना अच्छे मयूरी दीदी आकाश सुषमा फिरोज सब से ट्रेनिंग कर जहाँ तो अच्छा बाहर सुन्नी
ଯାହାର 3-4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଯାକ ଦାଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ କଣ ଟ୍ରେନିଂ କରି ଖାଲି ଦେବୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷ ଦେଖାଯିବ ଗହଳି ହବ ଟିକେ ପଛୁ ପଛୁ ବୋଲି କିଛି ଦେଖାଯିବ जी कंटिन्यू प्लीज हाँ हाँ। सो हम प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। बेसिकली इसमें हमें ये बताना रहेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, किससे बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बीड ज्वेलरी का ब्रेसलेट बनाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये डालना पड़ेगा कि ये एक ब्रेसलेट है, हैंडमेड मल्टी कलर ब्रेसलेट है जिसमें आपने कोई एडजस्टेबल स्ट्रैप वगैरह दिया रहेगा। तो आपको ये डिटेल या डिस्क्रिप्शन ऐड करना रहेगा प्रोडक्ट में, जिससे कि कस्टमर को पता चले ये एग्जैक्टली इसमें ये प्रोडक्ट है क्या और ये किससे बना है करके। जी उस हाँ ये उसके बाद हाँ से जो कहते से जो प्रोडक्ट विषय डिस्क्रिप्शन से प्रोडक्ट काहे तैयारी ହେଇଛି जी माला तैयारी ହେଇଛି कि काहे तैयारी ହେଇଛି से विषय रे डिटेल से प्रोडक्ट विषय रे से कहउछन डिस्क्रिप्शन ना तापरे कोड विषय रे कहिबे तापरे जीएसटी विषय रे कहिबे जी जी कंटिन्यू प्लीज हाँ। सो उसके बाद हमें एचएसएन कोड, जीएसटी परसेंटेज और जीएसटी इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है वो डिटेल ऐड करना रहेगा। अभी हम जो भी हाँ अभी हम जो प्रोडक्ट कोई बेचते हैं तो गवर्नमेंट का उसका मेरी जी एक्सेशन हाँ मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो गवर्नमेंट उस पे जीएसटी अप्लाई करता है। एचएसएन क्या कोड क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारे आइटम्स होते हैं उस पे अलग अलग परसेंट का जीएसटी लगता है। अब ये कोड जो होता है ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट के लिए, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक कोड रहता है, वो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। आप अगर कोई ऐसे सर्च करोगे कि टी शर्ट का एचएसएन कोड क्या है, तो ये कोड जो होता है ये गवर्नमेंट सारे आइटम्स पे देता है। डिफरेंट कोड, डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट कोड होता है। आइटम यानी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स। अभी टी शर्ट का कोड कुछ अलग रहेगा, पैंट का कोड एचएसएन कोड कुछ अलग रहेगा, की चेन का एचएसएन कोड अलग रहेगा, या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एचएसएन कोड अलग रहेगा। ये एचएसएन कोड डिसाइड करता है कि जीएसटी का कितना परसेंटेज रहेगा। सो एचएसएन कोड के बेसिस पे वो जीएसटी परसेंटेज अप्लाई होता है। एचएसएन फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो ये कोड के हिसाब से जीएसटी, हाँ ये कोड के हिसाब से जीएसटी फाइनल होता है क्या? हाँ एचएसएन हाँ। कोड के हिसाब तो ये एचएसएन जो होता है, ये जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जो कैटेगरी होता है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है ना, वो बेसिकली वो होता है। ओके ये एचएसएन का फुल फॉर्म वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, तो वो हमको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझेगा। लेकिन बेसिकली सरकार ने बनाया है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट पे जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे। अभी हाल ही में जीएसटी का कुछ चेंजेस हुआ था, 24% वाला सब 18% पे आ गया, मतलब दो ही जीएसटी हो गया ना, 5% और 18%। जी जी। तो कौन सा प्रोडक्ट 5% में आता है और कौन सा प्रोडक्ट 18% में आता है, ये डिसाइड करने के लिए हर प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का एक कोड होता है, उसको एचएसएन कोड बोलते हैं। ओके बुझिपाल नथिले हमर जो प्रोडक्ट जा तयारी होची से प्रोडक्ट हिसाब एचएसएन रहउची सिस्टम रे, तार एचएसएन कोड हिसाब रे जो कोड बोर्ड 08 दिन था कि तो बार बार थाई तळे 01235000 से कोड हिसाब रे हमर जीएसटी को फाइनलाइज कराबो। काई चीज से सही फाइनल हिसाब रे जीएसटी कोड मिसेला पे तार रेट ता फिक्स कराबो। फिक्स करा पर अप्रोच ला पे हेबा इका किछ प्रॉब्लम होची बुझिया रे
ओके कंटिन्यू प्लीज। माँ तुम्हें से आगे सोचो देखो। सो आगे आपको जीएसटी इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। अब जब आप हाँ। कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ऑनलाइन तो उसका प्राइस या फिर आपको कभी ऑफलाइन भी खरीदते होंगे तो उसका प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो अलग होता है और जीएसटी उसमें ऐड ऑन होके आपको पेमेंट करना रहता है। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड हो जाता है उस पेमेंट में। तो आपको ये जीएसटी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूसिव रखना है या एक्सक्लूसिव रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो और आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि कस्टमर को पता चले कि जो जीएसटी है इस प्रोडक्ट का वो आपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके विद इन रखा है या फिर आप सेपरेटली अलग से जीएसटी आप उस सेलिंग प्राइस पे ऐड करके एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल वो कस्टमर पे करेगा। सो आपको Okay. वो मेंशन करना रहेगा। ओके कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है एग्जैक्टली वो कंट्री का नाम आपको ऐड करना रहेगा। जैसे अभी हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हमारे इंडिया में बना रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया मेंशन करेंगे। और जो भी हम प्रोडक्ट के इमेजेस क्लिक करेंगे उसका हमें यहाँ पे यूआरएल ऐड करना रहेगा या फिर इमेज ऐड करना रहेगा जो हम अपलोड करेंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये यूआरएल हमें कैसे बनाना रहता है इसका हम सेपरेट सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके बाकी के जो डिटेल्स है जैसे प्रोडक्ट का वीडियो, ट्रेडर या मार्केटर का नेम, ट्रेडर या मार्केटर का एड्रेस, ये जो डिटेल है ये बेसिकली आपको आप जो जहाँ पे ये प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर मार्केट कर रहे हो उसका नाम एड्रेस यहाँ पे आपको ऐड करना रहेगा। अभी के लिए आपको यहाँ पे राही का जो ऑफिस है उसका नेम यहाँ पे ऐड करना रहेगा और उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। और कौन से करेंसी में आप ये प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसका आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। आप हम इंडिया में आईएनआर में हम सारे करेंसी में प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम यहाँ पे आईएनआर ऐड करेंगे। एमआरपी जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इस प्रोडक्ट का क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। सेलिंग प्राइस यानी जो कस्टमर खरीदेगा वो प्राइस जिस प्राइस में वो खरीदेगा वो प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और एक्चुअल प्राइस वो होता है जो हमारे सारे कमीशंस कट होके जो सेलर के पास या उसके बैंक अकाउंट में जो सेटल होता है उसको हम एक्चुअल प्राइस बोलते हैं। इसका आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए उन्हें। हाँ देखो ଟିକେ ଶୁଣିବା क्या ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇମେଜ କହିଲେ ଯୋଉ ଅଛି ନାଇଁ କି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇମେଜ ଲିଙ୍କ ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି ସେ ଲିଙ୍କ ରେ ତାର ଫଟୋଟା ରହିବ ଇମେଜ ଛବିଟା ଥିବ ସେଇ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ସେ ଫଟୋ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆସିବ କେମିତି ଅପଲୋଡ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିଡିଓ ବି କରିପାରୁଥିବ ଭାଇ ହେଲା। ତାର ଟ୍ରେଡର ମାର୍କେଟ କିଏ ଟ୍ରେଡର ଆଉ ମାର୍କେଟର କହିଲେ ଟ୍ରେଡର କହିଲେ କିଏ କିଏ ଟ୍ରେଡର ବୋଲେ ଯିଏ ବେପାର ଯୋଉ କରୁଛି ବିଜନେସ ଯୋଉ କରୁଛି କିଏ କରୁଛି ଆମେ ରାହି ସଂସ୍ଥା କରୁଛି ରାହି ସଂସ୍ଥା ତାର ନାଁ ହଉଛି ଆମା କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ କଣ ନାଁଟା ଯେ ଆମା କୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ନାଇଁ କି ରାହି ସଂସ୍ଥା କରୁଛି ରାହି ସଂସ୍ଥାର ତାର ନାଁ ଆଡ୍ରେସଟା ରହିବ ପଡେଇ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ତାର ଆଡ୍ରେସଟା ରହିବ ଆଉ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କରେନ୍ସି କହିଲେ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉ ଟଙ୍କା କିଏ ଡଲାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଡଲାର ରୁବେଲ ଜାପାନ ୟେନ ଦିନାର ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ସେଟା ଆମେ ଭାରତର ଆଇଏନଆର କହିଲେ इंडियन रुपीज ना टंका रुपीज करेंसी रे टंका हिसाब रे सेटाको हमें लिखि परिबा। तापर एमआरपी कहले मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें बिकी पारे लेखा ना गोटे जिनिस रो ए जिनिस को लेखा जे एमआरपी लेखा जाउची मैक्सिमम हमें सेती टंका जाई बिकी परिबा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ता बादे तापर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम तो रेट थाउची तापर सेलिंग प्राइस रहउची एती सेलिंग प्राइस कहले तार प्रॉफिट कमिशन सब मिसई करी एबे गुडे जिनिस तमे बिकुचंदी जने लाभ नथले से बिकिबो कि नहीं तो सही हिसाब रे सेलिंग प्राइस रखे का कमिशन रखे तयारी हिला के परिश्रम सब मिसा मिसई करी तार सेलिंग प्राइस रहउची
ତା ବାଦେ ତାର ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ 3 ଟଙ୍କା ତିଆରି ହେଲା 3 ଟଙ୍କା ତାର ପରିଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ ସବୁ ହେଇ ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବେଳକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କାରେ କଣ ରହୁଛି ସେଟା ଟଙ୍କା ନା ରୁବେଲ ନା ଡଲାର ନା ଇଏନ ନା କଣ ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାକେ ଡିଟେଲ ଯାକ ପଇସା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା ନିଜେ ଯାଇକି ସେୟାର କରିବେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା କଣ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମା ବୁଝିପାରୁଛ ଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ପ୍ଲିଜ हाँ 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 ठीक हाँ 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 अभी हम इन्वेंट्री स्टॉक नंबर देखेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक नंबर बेसिकली हमारे पास उस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अवेलेबल है। अगर हम एक ब्रेसलेट बना रहे सेम ब्रेसलेट अगर हम हमारे पास अवेलेबल रहेंगे तो वो कितने अवेलेबल है वो इन्वेंट्री हमें यहाँ पे ऐड करना रहेगा। इससे क्या हेल्प होता है ये इन्वेंट्री नंबर जब हम अपलोड करते हैं किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो कस्टमर को पता चलता है कि इसका कितना स्टॉक अवेलेबल है। अगर ये स्टॉक 0 हो जाता है तो वो आउट ऑफ स्टॉक वहां पे ऑटोमेटिकली दिखा देता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। बाद में हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम ये कब प्रोडक्ट जो आपने बनाया था ये आपने कब बनाया था ये आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा उसका टाइम। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्नेबल या एक्सचेंजेबल है माने जब कोई कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदता है तो अगर उसे अच्छा नहीं लगा या डैमेज हुआ तो वो उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर सकता है क्या और उसके बदले में जो उन्होंने पैसे भरे थे वो रिफंड हो सकते हैं क्या वो उसका आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करना रहेगा। कोई प्रोडक्ट जो होता है उसका कुछ एक रिटर्न टाइम होता है कि आप इसको 10 दिन के अंदर आपको अगर रिटर्न करना हो तो आप कर सकते हो तो वो वैलिडेशन या वो डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर को एक्सचेंज करना रहा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टाइप के डिजाइन की इयररिंग्स है कस्टमर ने एक डिजाइन का इयररिंग मंगाया बट उन्हें अभी इसके अलावा दूसरा कोई चाहिए सेम प्राइस में जो रहेगा तो यहाँ पे वो एक्सचेंज कर सकते हैं क्या उस प्रोडक्ट को हाँ या ना वो हमें यहाँ पे ऐड करना रहेगा और एक्सचेंज कितने दिन तक हम एक्सचेंज कर सकते हैं उसका टाइम आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। सिमिलरली रिफंड का भी आपको यहाँ पे टाइम ऐड करना रहेगा और जो भी कस्टमर जब भी कोई कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको वो कितने दिन तक डिलीवर होगा उसका टाइम यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। जैसे हम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं परचेस करने वाली हूँ ये मुझे दिखाता है कि ये आपको 2 से 3 दिन में घर पे डिलीवर हो जाएगा तो वो ये टाइम की वजह से दिखाता है जब हम यहाँ पे कोई टाइम ऐड करते हैं। कमीशन आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा जो भी कमीशन होता है जो प्लेटफॉर्म का कमीशन होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। ये कमीशन जो रहेगा वो कोई परसेंटेज बेसिस पे होता है वो आपको यहाँ पे उसका प्राइस ऐड करना रहेगा। और ये प्रोडक्ट आपने कब पब्लिश किया माने कब आपने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन डालने वाले हो उसका डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। मैं थोड़ा मैं समझा देता हूँ वो थोड़ा हाँ फिर हाँ यहाँ से आप एक्सप्लेन कर से मैन्युफैक्चर टाइम से ना हाँ हाँ यस इन्वेंट्री स्टॉक नंबर से हाँ कौन कहले बुझिपाल ना से कहते इन्वेंटरी स्टॉक माने आमे कौन जो जिनस इन्वेंटरी स्टॉक रखिथिबा तार गोटे नंबर करबा जे कोन जिनस तयारी हेछि तार गोटे नंबर रखिबा ना तापर मैन्युफैक्चर टाइम माने अगर मालाटा तयारी करलो तार गोटे स्टॉक रखिबा रखिला परे को टाइम रे सेडा तयारी करा हबा डेट लेखा टाइम लेखा माने कर दिन रे करा हेछि 10 टा 11 की 12 टा जाछि टाइम करि परिबा सेडा लिखिबा ता सहित रिटर्न टाइम देखो आमे जेकोन से जिंस ऑनलाइन जे बिकिबा से खराब थिबन से रिटर्न कर कस्टमर बैक करछ ना नहीं फेरौछ ना नहीं तो से रिटर्न टाइम दा भी रिफंड टाइम सेडा रिफंड टाइम और रिटर्न टाइम दा सेटा भी लिखिया पड़िबो। एक्सचेंज टाइम माने जिंस आमे पठे देले एटा खराब था थिला रिटर्न टाइम आसला तापर एक्सचेंज कराला से ता बदला रे आउथरे एक्सचेंज करला से एक्सचेंज टाइम दा रखिबा तापर रिफंड टाइम जदी रिफंड करावे अछि पठे रुके
रिफंड टाइम से मेंशन करवा डेलीवरी कले को समय आमे डेलीवरी कले देले सब जगह एक्चुअली से पूरा डिटेल देखछन ऑनलाइन रे जे कोन चीज आछना नहीं को टाइम रे डेलीवरी हला को टाइम रे रिटर्न हला को टाइम रे रिफंड करा होची को टाइम रे हमें एक्सेप्ट ग्रहण करछंती को टाइम रे हमें मैन्युफैक्चर सब देखुछंती तार डिटेल से माने से रखिछंती आउ तार कमीशन केते एवन डेलीवरी होचे कमीशन नतले से काई जेबो बुझि पाछन ना कमीशन थिबार अछि कमीशन थि बोले से जीवो से विषय सब कहछन तापर कहछन प्रोडक्ट पब्लिशिंग डेट ए जो जिनिसटा को हमें जो को दिन हमें पब्लिश करले कि मार्केट रे हमें छाड़िले रिलीज करले से पब्लिशिंग डेट को भी हमें मेंशन करबा हैला ओके कंटिन्यू प्लीज एंड जल्दी मान ठीक है जल्दी नहीं तुम्हें तो जानते ना कौन छोड़ लिखी दीजिए तो ऐसा वो एमएसआर पर और शिक्षक ने कौन रोल तुम देखो जो ना शिक्षक से कौन रोल की रोल दरकार बन लिखी दीजिए ओके कंटिन्यू प्लीज हाँ, इसमें आपको ये मेंशन करना रहेगा कि कलेक्शन का नाम क्या है। अगर कोई कलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल विंटर कलेक्शन होता है, समर कलेक्शन होता है, हैंडमेड ट्राइबल कलेक्शन होता है, वैसे कलेक्शन का नाम जो रहेगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लैस्प या लॉक टाइप, अभी ये ज्वेलरी में हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो ज्वेलरी जो हुक्स होते हैं प्रोडक्ट का उस जिससे वो लॉक होता है, वो ब्रेसलेट या नेकलेस, उसका डिटेल कौन से टाइप का हुक है वो आप यहाँ पे आपको ऐड करना रहेगा। अगर मेटल हो, डायमंड हो, गोल्ड हो तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें ये कोई है नहीं तो हम इसे ब्लैंक रखेंगे। वारंटी में है या वारंटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमको मेंशन करना रहेगा। अभी तो हम ये ज्वेलरी प्रोडक्ट में कोई वारंटी नहीं रहेगा तो हमें नो मेंशन करना है। और इस प्रोडक्ट का कोई केयर करना रहेगा, ओकेजनल केयर इंस्ट्रक्शन, वो हमें मेंशन करना रहेगा। जैसे कि पानी या परफ्यूम में वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते या पानी लगा नहीं सकते, उस प्रोडक्ट का शाइन निकल जाएगा। ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं आपको यहाँ पे ऐड करना है जो कस्टमर को दिखेंगे। एक जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसमें कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, एक है। इयरिंग रहेंगे तो 2 प्रोडक्ट रहेंगे, यहाँ पे 2 कान के इयरिंग्स रहेंगे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये पैकेट में क्या रहेगा, मतलब जो कस्टमर को जब पैकेट डिलीवर होगा तो उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो उसमें अभी ब्रेसलेट का प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि कस्टमर को एक ब्रेसलेट मिलेगा। जस्ट ये इन पैकेट में क्या क्या हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये प्रोडक्ट कोई एसेंशियल है या नहीं, तो यहाँ पे आपको यस या नो में मेंशन करना है। और उस प्रोडक्ट का कलर क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसका स्टाइल क्या है वो आपको मेंशन करना रहेगा। तो अभी फैशन कैटेगरी में हम ज्वेलरी में देख रहे हैं तो ये स्टाइल कौन सा है, मॉडर्न स्टाइल का है या पुराने स्टाइल का है या फिर कोई ट्रेडिशनल स्टाइल का है, तो वो आपको यहाँ पे उस स्टाइल का नेम आपको मेंशन करना रहेगा, कलर मेंशन करना रहेगा, कौन से मतलब मेन पहन सकते हैं या वुमेन पहन सकते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। कुछ प्रोडक्ट दोनों ही पहन सकते हैं जैसे ब्रेसलेट, तो आप यहाँ पे वैसे डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ये साइज आप डाल सकते हो। अभी बैंगल्स में साइज रहता है तो आपको साइज, या शूज में साइज रहता है तो आपको वो पर्टिकुलर साइज आपको यहाँ पे डालना रहेगा। अभी नेकलेस में या फिर ब्रेसलेट में कोई साइज नहीं होता, फ्री साइज होता है तो आपको यहाँ पे फ्री साइज डालना रहेगा। और कौन से ब्रांड का है, अभी आपका जो राही ब्रांड है वो आप यहाँ पे नाम डालोगे। कोई मेटल यूज हुआ है तो जैसे सिल्वर, आयरन, स्टील ऐसे कुछ यूज हुआ है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना रहेगा। कोई प्लेटिंग वगैरह किया है उस स्टील को या फिर जो मेटल है वो यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। ये केयर इंस्ट्रक्शंस मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया क्या केयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उस प्रोडक्ट का क्या वेट है, उसका वजन क्या है, उसका लेंथ क्या है, मतलब उसका साइज क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है, वो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में ऐड करना रहेगा।
फीचर क्या है उस प्रोडक्ट का वो आपको ऐड करना रहेगा। ये लास्ट के 2-3 पॉइंट्स है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। मटेरियल कौन सा यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और मटेरियल का फिनिश कैसा है वो आपको यूज करना है। आप ये यहाँ से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी कलेक्शन नहीं, जो गोटे जिनसटी आम जो किना बिका करवा तार कलेक्शन कोटू कलेक्शन हेला कौन खाइला तार नाटा करवा, तापर सेटा कहवा क्लास टाइप और लॉक टाइप सेटा जो मटेरियल टा जो तैयारी हेला को टाइप रो हेटा मेटल रो ना धातु रो ना प्लास्टिक रो ना हम काठ रो से सब जाको क्लास टाइप रा सेटा देखा जी। तापर हुक 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 करे से जो तार मेटे को टाइप रो जो जाइतो देखितो मा से सब को टाइप रो कोन से मेटल ना माटी रो ना काठ रो ना लुआर ना सब तार विषय डिटेल लिखा जाउ छला। तापर मेटल प्योरिटी थोड़ा स्लाइटली क्लास के बाद जो मेटल प्योरिटी जो है उसको थोड़ा उस सेल पे नहीं चलो मेटल प्योरिटी वो जो है हाँ मैं एडी एडी हाँ उसकी हाँ मेटल प्योरिटी जो सेटे जाऊ तर मेटल प्योरिटी ओले कोन के धातु रे को टाइप रो जिला ना हम सेठी जो हम गोटे जिनिस तयारी करते सेठी मेटल अछि ना मेटल नहीं नोट आप जब मेटल छी बोले ईएस लिखवा यदि मेटल नहीं नोट आप दरकार ना आवश्यक नहीं मेटल प्योरिटी विषय रे। तापर डायमंड हम डायमंड रो भी सिमतिका डायमंड हम व्यवहार करबानी काई वैल्यू बेसी अधिक प्राइस तार तब से कर पारे। तापर नोट एप्लीकेबल जुडी आवश्यक नहीं सेठी एन लिखिता गोल्ड डायमंड पल्की पेर्ल एसोडा कलर स्टोन बीट ए जगह हमरा ये होनी है ना तो सेटा नोट एप्लीकेबल लिखबा। तापरे हमें जो जिनिस जो हमें किना बिका जो करछन तार वारंटी रहउची की जदी वारंटी रहउची यस लिखबा वारंटी नहीं नो नो लिखदा वारंटी पीरियड ले बुझी पात ना। वारंटी गारंटी दी प्रकार अछि। वारंटी कहिले हमें 5 मास की 6 मास की वर्ष की थीबो तो थीबो ना खाली गारंटी कहिले तार रिप्लेस हो हला गारंटी वारंटी करे रिप्लेस हो रिपेयर करी आसीबे बुझी पात। वारंटी गारंटी दी प्रकार अछि। वारंटी करे ताबला रिप्लेस हेबो गारंटी कहिले रिप्लेस हो वारंटी करे रिपेयर हो ए टाइप रो सब वारंटी गारंटी अछि ना नहीं से सब देखा हबो। तापरे हां ओकेजन ऑफ केयर इंस्ट्रक्शंस से जो जिनिसटा ऊपर तार डिटेल टा लिखा आइतिबो सेटा केमिकल रो माने रासायनिक रो ना को टाइप रो सेटा भी तार विषय डिटेल लिखा आइतो कि एई मालाटा प्लास्टिक रे तयारी हेछि आर किछ केमिकल मिसनी कलर कलर रो तो डिटेल लिखा आइतिबो हैला। तो तापर अछि तार क्वांटिटी वैल्यू तेरा क्वांटिटी केते अब मन देखो एबे हमर कान रे पिंदिबा कान रे पिंदिया गले साधारण दाम दीटा पिंजन ना गोटे पिंजन गोटे हां गोटे पिंजन कान रे गोटे कान रे पिंजन दिया दीटा कान रे पिंजन दीटा कान रे पिंजन तार ले क्वांटिटी केते दीटा हबो के पो पिला फैशन ପାଇଁ गोटे पिंजन हैला सेटा हम लिखि पारे कान रे जदी गोटे नाक रे भी गोटे पिंजन दीटा भी पिंजन हैला क्वांटिटी सेटा केतरा हमें क्वांटिटी जो सेट सेट जो कहते बोले कान रे पिन गोटे दीटा थाउची पो पिला न पे गोटे सेट गोटे पिंजन कान रे इयरिंग स्टाइल रे ना नहीं तो जनरली हमें साधारण दीटा पिंजन तो सेटा सेट रो दीटा करी। तापर अछि क्वांटिटी यूनिट सेरा यूनिट बोलते ना। तापर पैकेज कंटेंट हां पैकेज कंटेंट रे सेट रोची पैकेज कंटेंट से कंटेंट रे कौन कौन रोचे मल्टी कलर वाले बुझी पाछो ना मल्टी कलर बेले जो हम माला जो पिनता दंती तारे कोन रे गोटे कलर थाउची की विभिन्न प्रकार वाला सेरा पे मल्टी कलर सब प्रकार हां से मल्टी कलर तो सेरा पे मल्टी कलर सब प्रकार कलर बनते मल्टी कलर ना सेरा प्लास्टिक रो ना मेटल रो ना को टाइप रो की चेन ना तेसे सेरा को ता विषय रे पैकेज कंटेंट लिखा आइथिबो हैला। आउ सेटा ए जो मल्टी कलर जो व्यवहार करछन सेटा आवश्यक ये सेटा कहउछंती एसेंशियल आवश्यक की जदि आवश्यक होइथिबो यस लिखिबा आवश्यक नहीं न लिखिबा हैला न यस और न कहि नहीं हो नहीं। तापर सेटा को प्राइमरी कलर सेट जो हेइथिबो प्राइमरी प्राथमिक से को कलर रो
सेटा सेटा मेंशन करिवा हैला तापर स्टाइल सेटा को स्टाइल रो जेमति कि आमे जो पिंधुचंदी हमर परंपरा जो पुराना स्टाइल आमे जो हम आदिवासी परंपरा जो रहची सेटा पुराना स्टाइल रो ना नुआ स्टाइल रो ना हमर ट्रेडिशनल कल्चर जो ट्रेडिशनल कोन ट्रेडिशनल कल्चर संस्कृति परंपरा हमर संस्कृति परंपरा हम मां माने पिंधुचंदी तो से जगह में तितरे डिटेल लिखिबा आ तार सेटा जो लेखा हबो सेटा किए पिंधुचंदी किए पिंधि पारथि जदि पुरुष पिंधुचंदी महिला जिंदा पिंधुचंदी तार विषय लिखिबारे जदि जणे पिंधुची पुरुष पिंधुले पुरुष लिखिबा महिला पिंधुले महिला लिखिबा जदि दी जन जा पिंधुचंदी दी जन जा ना लिखिबा दी जन जा पिंधुचंदी लिखिया हला महिला पुरुष दिजा व्यवहार करचंदी लिखिया आ जो कलर जो अछि से कलर ता मल्टी कलर ना सिंगल कलर ना डुअल कलर से विषय सब लिखा है हैला मल्टी कलर प्राय आमे सब मल्टी कलर एकाधिक कलर आमे से जगह पिंधुचंदी व्यवहार करचंदी सेटा करबा आ सेटा तार को साइज अब जिन साइज एक्सएल डबल एक्सएल एल एम मीडियम में सब अछि ना नहीं त फ्री साइज से कोडा हम लिखे से फ्री साइज ना कोन आ सेटा को ब्रांड एबे देखो आमे गोटे आमे एक्वागार्ड पिंधुचंदी एक्वागार्ड ब्रांड था ना यूरिका फॉर ये कोटर मिलन वाटर मिलन ए जो टाइप ऑफ ब्रांड जाको अलग अलग सिंधी हमर जो तयारी होचे हमर एटा को ब्रांड हमर ट्राइबल ब्रांड जे जनरली जो ब्रांड होचे हमर ट्राइबल ब्रांड से टाइप रा हम व्यवहार करतबा ट्राइबल हमर जो ट्राइबल भाषा व्यवहार करे काहे कि हमें ट्राइबल को फोकस करते हैला तापर बेस मेटल जोटा भी तयारी जो हम जोटा जो व्यवहार करचंदी सेटा मेटल धातु मेटल कहले धातु हैला धातु ना प्लास्टिक ना काठ ना माटी से विषय हम जनरली हमें मेटल व्यवहार करचंदी से विषय बुझेबा तापरे प्लेटिंग प्लेटिंग बोले तो कलर प्लेटिंग हो ना नहीं हम जो जनरल हम सब ओरिजिनल व्यवहार करचंदी से विषय आ तार वेट वेट बोले कोन दे ओजन लेंथ कहले लंबा हाइट कहले हाइट वेट जो जे कोनोसी जिनिसर हाइट कहले हाइट वेट कहले केते ओजन अछि लेंथ कहले उसार केते अछि तार हाइट वेट लेंथ सब हमें सेठी लिखिया पड़ुची ब्रेथ केते तार फीचर तो से फीचर कोन छै हैंडीक्राफ्ट एडजस्टर से विषय रे फीचर बोले सेटा तार मोबाइल रे फीचर कोन अछि कोन कोटन 8 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट कैमरा बैक साइड कैमरा हां हां अंडे ना हां ये अंडे लिखे अंडे तो सेटा पहला लास्ट विदा हाँ तापर से फीचर्स विषय कहला सेटा लाइट वेट तार फीचर्स कोन अछि मोबाइल रे फीचर्स होले कोन देखते फ्रंट कैमरा राइट कैमरा तार कोन कोन सब फीचर्स उडा अछि से फीचर्स विषय कहला हैला तापर मटेरियल सेटा को मटेरियल रो धातुर ना सेटा को टाइप रो लिखा अछि उसको सेटा को पैटर्न पैटर्न बोले बुझी पातो सेटा देखो पैटर्न कहले से ट्राइबल बीट हमर आदिवासी हम पिन जल्दी पैटर्न को स्टाइल रो सेटा पैटर्न को स्टाइल हला को मॉडल तापर ओकेजन सेटा हम जो पिंडी व्यवहार करछथि हम सेटा सबले पिंडी परिया ना ओकेजन केबे किंतु पिंडी परिया ना कोनसी हमर कार्यक्रम संस्कार पूजा पूजा पूजी पार्वण का पिंडी परिया से विषय रे सेटा से कहउछथि आ से हला तापर ओकेजन ना से जो सीजन कहले कोन जे को ऋतु रे जो हम तो कहते आ सब ऋतु पिंदी परिया खरा वर्षा शीत सब बेले पिंदी परिया ना नहीं जे ड्रेस आबे दिन शीत दिन ड्रेस खाली शीत दिन पिंदिया रेनकोट खाली वर्षा दिन पिंदिया कि माळा सब दिन पिंदी परिया से जगह अछि तार मैक्सिमम सेल क्वांटिटी बंडल से जगह हम जो
ये करवा सीजन तापर ट्रेंड ट्रेंड कहले हम ट्राइबल हैंडमेड हम से कोड ट्रेंड रखे कोड हजा आदिवासी लोकंकर सेटा ट्रेंड होची हम आदिवासी लोक से पिंदिबा व्यवहार करबा तापर बंडल हम से जो ये करबा ए जो कानर बोझ ना बंडल करबा ना दीटा को गोटे पैकिंग करबा बंडल हिसाब नेबा से विषय में सब डिटेल आमे तार हिसाब किताब प्लानिंग करबा हला तापर मैक्सिमम सेल क्वांटिटी मैक्सिमम सेल क्वांटिटी मतलब अगर एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो कितने खरीद सकता है एक टाइम पे, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम सारे भी डाल सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स ले सकता है कस्टमर, या फिर एक ऑर्डर में सिर्फ 5 ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकता है, वो हम यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट लगा सकते हैं। हाँ फ्रेजाइल मतलब जैसे कोई कांच का प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई कोई वस्तु है जो जल्दी डैमेज हो सकता है, फ्रेजाइल है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा यस में या फिर नो में। जैसे हमारा कोई क्रॉकरी सेट होता है वो फ्रेजाइल होता है कि बॉक्स में जब हम डिलीवर करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं उसके टूटने के, तो यहाँ पे हमें फ्रेजाइल है या नहीं वो मेंशन करना रहेगा। लिक्विड फॉर्मेट में है, अभी ग्रोसरी में हम कोई ऑर्डर करते हैं, मिल्क ऑर्डर करते हैं या फिर कोई जूस ऑर्डर करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं जो कि गिर सकता है, खराब हो सकता है, तो उसमें यस या नो मेंशन करना रहेगा। हजार्डस मतलब कोई केमिकल है क्या, कोई हजार्डस वस्तु है क्या जिससे दूसरों को हानि हो सकती है, वो यस या नो यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। क्लोजर टाइप मतलब आपका जो नेकलेस है, ब्रेसलेट है, इयरिंग है, वो क्लोज कैसे करते हैं, बेसिकली हुक वाला क्लोज है या उसका मैग्नेट है जिससे वो क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो जस्ट फॉर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कि उसका हुक कैसे प्रेजेंट है, ये सिर्फ फैशन कैटेगरी के लिए ये पर्टिकुलर कॉलम आता है। स्टोन टाइप के, अगर कोई आप स्टोन यूज कर रहे हो, जेम स्टोन, तो वो उसका टाइप क्या है, उसका नाम क्या है, वो आपको स्टोन टाइप में, जेम टाइप में आपको ऐड करना रहेगा। सस्टेनेबिलिटी में ये सस्टेनेबल है क्या, इको फ्रेंडली है क्या, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। या फिर कोई हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट है क्या, जैसे अभी आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो ये हैंडक्राफ्टेड ही है, ये कोई मशीन से नहीं बना है, तो आपको हैंडक्राफ्टेड में यस डालना है। क्राफ्ट मार्क होता है जो हमारे कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है जिससे हमें पता चलता है कि ओरिजिनल हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट है, तो उसका क्राफ्ट मार्क कुछ है या नहीं अवेलेबल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। और ये आपका कौन सा स्टाइल कोड है ये आप मेंशन कर सकते हो। और स्टाइल कोड और SKU दोनों सेम फैशन में ही होता है। अभी आप कोई विंटर कलेक्शन निकालते हो तो विंटर कलेक्शन का स्टाइल अलग रहेगा, तो उसका स्टाइल का कुछ कोड रहेगा, वैसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये आप एक बार यहाँ से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मैक्सिमम सेल क्वांटिटी कहला हमें जो देखो हमें मैक्सिमम करे हमें कानर को पिंपी जो मैक्सिमम गोटे पैकेट करते हैं, पैकेट 5 हଳ कि 10 हଳ भी रखते से मिनिमम 5टा रख दिले हमहु सुविधा। गोटे दिरा गले हमर ही लॉस काहेना पैकिंग पे जहां कॉस्ट हो गोटे भी 10टा भी पैकिंग हो से गोटे कॉस्ट हो, तो हम से हिसाब रे हमें रेट भी फिक्स करिया पड़े, प्राइस मूल्य भी रेट फिक्स करिया पड़िबो। सेरा कहते से जो पैकिंग कला ले फ्रेजाइल कर अर्थ कोन सेरा को डैमेज ही पण नष्ट ही परियो ना नहीं, कलर झाड़ियो ना नहीं, काच रहिथियो बोले भांगी दियो ना नहीं, तो सेरा किनि प्रॉपर केयर कर। लिक्विड बोले लिक्विड में तरल पदार्थ जेंति क्षीर कि कोल्ड ड्रिंक्स मिल्क क्षीर से टाइप रो से जो क्षीर तरल पदार्थ रो सेरा को किनि पैकिंग करे से लेखियो पड़िबो। फ्रेजाइल बोले काच दिन सहित भांगी जीवो, लिक्विड इतले तरल दिन ढली जीवो नष्ट हो जीवो, ता बिसर कि पैकिंग। हजार पहले नष्ट किछि माने हजार बोले को टाइप रो जे नष्ट माने दुर्घटना टाइप रो जे किछ न होबो से विषय लिखिते। तापर होछि हां तापर क्लोजर टाइप, से जो क्लोजर टाइप केला हमें सेटा को कोड टाइप रो हमें क्लोज करते सेटा लॉस्ट टाइप जेमति कि पानी टाइप हम कि प्रॉपर जागृत करबा, प्लास्टिक के प्रॉपर जागृत करिया, काचर के जागृत करिया, से विषय पैकिंग विषय ताके से पहुंचन। तापर स्टोन स्टोन वाला पत्थर टाइप रो हम पत्थर व्यवहार करने जेम से हीरा मोती मान के सजा नहीं, वो टाइप रो भी दरकार नहीं। सस्टेनेबिलिटी जो जगह में व्यवहार करूचंती
ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଇको ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବ ଇको ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ କିଛି କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ ହେଲା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇଥିବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ସବୁ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା କୋଉ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟେଡ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହାତ ତିଆରି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାର୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କ୍ରାଫ୍ଟ ମାର୍କ ଦେଖିବା କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଯାହା ଯେତିକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାଳା ପାଳା ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ହିଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାର୍କ ଆମେ ସେଟା ଲେଖିପାରୁଥିବା ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମାନେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ମାଳା କି ପରମ୍ପରା କାନର ମାଳା ଅଛି ନାକର ମାଳା ବେକର ମାଳା ଯାହା କିଛି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବେଶ କରୁଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ମାଳାଟା ହେଇଥିବ ସେଟା କୋ ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟା କଣ ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଡ ଥିବ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏବେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜି ବୁଝିପାରୁଛ तो ନା अभी ये सारा जो डिटेल आप एक्सेल शीट में ऐड करते हो आपको लगेगा ये कहाँ पे मतलब ये हम कहाँ पे देख सकते हैं तो ये क्यों ऐड करते हैं ये सारा जो डिटेल होता है हम कस्टमर के लिए ऐड करते हैं तो हाँ जैसे मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ अभी ये प्रोडक्ट है बीड्स का प्रोडक्ट है इसमें आपको दिख रहा है देखो ये नाम उन्होंने दिया है ग्रेसफुल सेक्शन बीडेड नेकलेस इसका प्राइस यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे उसका साइज दिख रहा है फ्री साइज उन्होंने मेंशन किया कौन से है विषय सब लिखा है जी जो जैसे प्रोडक्ट का डिटेल बेस मेटल यहाँ पे दिखा रहा है उन्होंने ग्लास मेंशन किया है स्टोन का टाइप क्या है आर्टिफिशियल बीड्स उन्होंने मेंशन किया है प्लेटिंग में उन्होंने लिखा है नो प्लेटिंग साइजिंग में लॉन्ग साइज का है कौन से ओकेशन पे पहनना है वेस्टर्न कैजुअल ओकेशन कितना क्वांटिटी है एक है टाइप क्या है नेकलेस है कलर क्या है मल्टी कलर है जेनेरिक नेम प्रोडक्ट का लेंथ क्या है 70 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया सोल्ड बाय यहाँ पे वो नेम दिखता है सेलर का तो ये सारे जो डिटेल्स हम यहाँ पे एक्सेल में जो ऐड करते हैं वो यहाँ पे एज अ कस्टमर आपको ये सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको दिखेंगे अभी ये मीशो का है यहाँ पे जो डिटेल आपको दिख रहा है सिमिलरली आप अमेजोन पे जाओगे थोड़ा इसको थोड़ा जूम कीजिए प्लीज मैं इनको समझाता हूँ हाँ एक्सेल को कंपेयर करके हाँ हम जो एक्सेल जो कहले देखो ए विषय जो कहला देखो उसका स्टोन टाइप रो को टाइप रो लॉन्ग साइज सब जो कहला कि देखले कि एक्सेल जहाँ बुझौली सेरा मेटाल रो स्टोन रो ना काठ रो ना धातु ना ए सब जाइथिले सब डिटेल एटे अछि प्रोडक्ट हाइलाइट ने जो हम जो प्रोडक्ट हम जो जिनिस तैयारी कराई से विषय तैयारी एटा को मेटाल रो ना जो देखो ग्लास में काचर तैयारी जो मालाटा तो देखो आम भी से टाइप रो डिटेल प्रोडक्ट रो डिटेल टाइप लिखिया पड़े सेमती जहाँ एक्सेल शीट रे बुझौली देखो जेटा को टाइप रो ग्लास रो ना आर्टिफिशियल टाइप मैंने सेटा आर्टिफिशियल ना ट्रेडिशनल जेरा अछि को साइज लॉन्ग ना छोटो ना कोन आ सब प्लेटिंग माने सेतिर कलर प्लेट दिया छै ना नहीं सेरा बुझाई छी एडिशनल डिटेल से जो कहली तापरे आमे जो व्यवहार जो जिंस प्रोडक्ट जो व्यवहार करबा को दिन रे व्यवहार ओकेजनली माने को पर्व पर्वान व्यवहार करि परिया ना सब दिन व्यवहार करबा ना 3-4 दिन पे व्यवहार कर सेरा अछि तापरे क्वांटिटी साइज माने केते क्वांटिटी ने केते परिमाण रो पैकेट जो अछि ए जाछ केते परिमाण रो हला तापर से को टाइप रो नेकलेस ना कोन को टाइप रो नेकलेस ट्रेंड करे लेड कोन करे स्तर स्तर हो जाछ 5 लाइन 10 लाइन नै तो ट्रेंड लेयर कहउचंती हां देखो लेयर वाइज अछि एडा सब फ्री साइज आ तार प्राइस ता कहै छै देखो प्राइस ता भी कहै होची प्राइस भी अछि देखो 166 टका एडा रू जो अछि जो आर रू बोले रुपीस इंडिया कोन एक्चुअली प्राइस 207 20% ऑफ रे हेकि 166 टका अछि से डील एबे 2 घंटा रेटिंग चार्ज 4.4 ए सब को डिटेल्स हो जेटा डिलीवरी किम दबो फ्री डिलीवरी ता पाई डिलीवरी चार्ज किछ नहीं ए सब जगह हमें सब प्रोडक्ट रे सब हमें भी तुम माने सब करी फोटो अपलोड करी छाड़ियो
छाड़ले से माने लोक देखिए निश्चय ऑनलाइन रे देखि तुमको ऑर्डर देले हम को हिसाब कोन ना जीवो का पाखु जीवो सेटा हम कोन मुदली बड़ा ही आसियो लोक देबी किनिया देले आसी हैला ए विषय रे पूरा डिटेल जान कहउचंदी आज स्टार्टिंग दा आरंभ टिके देखो आगु आ बहुत कुछ अछि को कलर हमर मल्टी कलर पिंक कलर अच्छा मल्टी कलर प्रोडक्ट डिटेल अछि देखो एडा पूरा डिटेल मटेरियल टाइप कहले मेटल ना कोन मटेरियल टाइप में कौन से ता विषय डिटेल से कहै तापर अछि मेटल चेन टाइप रो फैंसी ना कोन ओकेजनली ना को दिन पिंदी पर ट्रेडिशनल पिंदी आइटम ऑफ टाइप नेकलेस टाइप के सब जगह डिटेल हमें ऑनलाइन रे अपडेट करिले ही हमरो मार्केटिंग हबो काहे कि आज का डेट रे जो अच्छा दिखता है वो ठीक से दिखता है वो ना जो दिखता है वो दिखता है तो हमें जिते जगह हमें लोगों को हमें जिते शो बाजी करे परिबा जिते शो करे परिबा कि ये प्रोडक्ट विषय हमें जिते हाईलाइट करिबा हमरो तो संस्कृति हमरो परंपरा रे मारीटा को हमें जिते हाईलाइट करके अपलोड ये करके लोगों को शो करे परिबा से सेटा सेते मार्केट रे सेल हो सेति से माने डिटेल देखुचंदी आज का डेट रे छोट पिला भी मोबाइल यूज करूचंदी मोबाइल व्यवहार करन समझते ऑनलाइन रे पिला बिका सब करूचंदी हैला तो हमें जिते भल से सेटा को एडवर्टाइज करि परिबा स्टाइल करिके मार्केटिंग रे फोटो उठे छाड़ी परिबा एडवर्टाइज हमर सेते प्रोडक्ट बिका बिकी सेल हो तो सेटा डिटेल